नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के 37 क्षेत्र में स्थित एक होटल में मंगलवार देर रात्रि को दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद उदयपुर का एक युवक इस होटल की छत से कूद गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गंभीर घायल की स्थिति में उसे यहां श्री सावले चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहां बाद में उदयपुर रेफर कर दिया और बुधवार सायं उसकी मौत हो गई। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद वह स्वयं डर के मारे छत से कूद गया या उसे छत से धक्का दिया गया। इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। सदर पुलिस द्वारा होटल के सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए एवं होटल के कर्मचारियों को भी बुलाया गया पूछताछ के लिए। पुलिस पूरे मामले की पूछताछ करने में लगी हुई है। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर मार्ग पर नगर के 37 क्षेत्र में स्थित होटल आराधना में मंगलवार देर रात्रि को यहां ठहरे दो पक्षों के बीच मारपीट के बाद एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में होटल की छत से कूद जाने से मौत हो गई। उदयपुर मार्ग पर स्थित होटल आराधना में अलग अलग कमरों में नीमच एवं उदयपुर से आए कुछ लोग ठहरे हुए थे। इनमें नीमच से आई कुछ युवतियां भी शामिल थी और नीमच से आए लोगों ने 4 कमरे किराए पर ले रखे थे। इनमें से कुछ लोग शराब के नशे में भी बताए जाते हैं। देर रात्रि को दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर मारपीट हो गई कि एक पक्ष ने आरोप लगाया कि कमरे में युवतियों को छेड़ने के उद्देश्य से दूसरे पक्ष द्वारा कमरा खटखटाया गया, जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि गलतीवश यह कमरा खटखटाया गया। और इसी बात को लेकर नीमच से आए लोगों ने उदयपुर के लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया और चाबी अपने कब्जे में ले ली। इस कमरे की चाबी बाहर ही लगी रह गई, जिसके बाद उदयपुर के जो लोग थे जिस कमरे में ठहरे हुए थे उसमें मध्य प्रदेश नीमच से आए लोग अंदर प्रवेश कर गए और उन लोगों के साथ गंभीर रूप से मारपीट की। इस मारपीट के दौरान एक युवक जो कि उदयपुर का निवासी बताया जाता है, वह छत से कूद गया, जिसके बाद वह गंभीर हालत में घायल हो गया, जिसके बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी उपचार के दौरान बुधवार सायं मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर सदर पुलिस थाना द्वारा एक पक्ष द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद होटल के कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए। उदयपुर में जिस युवक की मृत्यु हुई उसके साथ गए अन्य लोगों के यहां आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार किस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच इतनी अधिक मारपीट हुई कि एक व्यक्ति को छत से नीचे कूदना पड़ा। इस पूरे घटना में जिस व्यक्ति की मौत हुई उसका नाम अभय कंडारा बताया जाता है। हालांकि इस दौरान चित्तौड़गढ़ का एक युवक भी इन उदयपुर के लोगों के साथ मौजूद था, जिसका कहना है कि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और अभय कंडारा छत की होटल पर डर के मारे अब स्वयं ही कूद गया या उसके साथ मारपीट करने के बाद उसे धक्का दे दिया गया, उसकी जानकारी उसे नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर होटल प्रबंधक कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ होटल में सीसीटीवी तो लगे हुए हैं, लेकिन छत पर सीसीटीवी लगे हुए हैं या नहीं यह स्पष्ट नहीं हो सका। अलबत्ता अब सदर पुलिस थाना इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह होटल पहले भी उस समय चर्चा में आई थी, जबकि यहाँ एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विकास कुमार थे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चित्तौड़गढ़ का एक व्यक्ति भी इन लोगों से मिलने होटल आराधना पहुंचा, जो कि उदयपुर के निवासी थे। यह युवक इनका रिश्तेदार बताया जाता है और उससे हमने जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बातचीत की तो आखिरकार सुनते हैं कि उस युवक का क्या कहना था, जो कि एक चश्मदीद गवाह भी माना जा सकता है। तो आप तो चित्तौड़ के हो ना? जी जी। तो आप यहाँ क्या इसके साथ आप यहाँ रुके हुए थे या मिलने आपको मिलना है? हम मिलने गए थे। ये क्या एक्चुअली पहले ही रुके हुए थे। कौन? ये अपने उदयपुर वाले? हाँ, ये पहले ही रुके हुए थे। एक इनका भाई है, ठीक है। वो
और ये 3 जने पहले ही, 4 जने थे पहले ही, हाँ 4 जने रुके हुए थे। तो मैं भी गया था, थोड़ी देर बैठा वगैरह किया। ठीक है। 11 बजे के समथिंग मैं भी निकल गया, घर चला गया था। घर चला गया, मैंने भी खाना वाना खाया। तो थोड़ी देर हुई, उनका वापस कॉल आया मेरे पास। अच्छा, एक बार आप निकल गए थे? मैं चला गया था एक बार। ठीक है। तो फिर वापस उनका कॉल आया कि आओ यार बैठते हैं, आज ही सो जाना, मैं बाहर से आया। मैं चलो। हाँ वापस हम आए यहाँ में, हाँ बैठे। फिर वो कहा खाना खाना है, तो हम खाना खाने चले गए। अच्छा। खाना गए, खाना खा के आए हम। हाँ खाना खाने के और जितने क्या एक बेड एक्स्ट्रा लगाना था। हाँ तो हम वाला लड़के को चाबी दे के गए, तो एक बेड एक्स्ट्रा लगा देना। हाँ तो एक बेड एक्स्ट्रा लगा देना। तो चाबी उसने एक बेड एक्स्ट्रा लगा के चाबी नीचे रख दी। ठीक है। डायरेक्ट ऊपर चले गए रूम में, तो लॉक था। हाँ मैं वापस नीचे चाबी लेना है। ठीक है। चाबी लेना है तो एक दोस्त था जो उससे 2 मिनट बात करने लग गया। हाँ बात करने लग गया तो जितने चाबी लेके ऊपर गया तो चिल्ला चोट होने लग गई। हाँ चिल्ला चोट होने लग गई। तो मैं समझाने लगा, पर उन्होंने सामने वालों ने पी रखा था, तो वो मान ही नहीं रहा। सामने वाले कितने लोग थे लगभग? ये पहला 10 से 15 जगह थे। अच्छा, उसमें लड़कियां भी थी? लेडीज वगैरह सब मिला के, बच्चा वगैरह। ठीक है। वो चिल्लाने ये लगी? चिल्ला चोट, लेडीज चिल्ला चोट करने लग गई। तो मैंने बोला, हाँ उनकी चाबी मेरे हाथ में थी, तो मैंने रूम लॉक खोला। मैंने कहा अंदर चल रहा हूँ, मतलब वही नहीं बहस करने से। हाँ तो फिर ले गए अंदर रूम में गए हम। तो क्या है, रूम की चाबी बाहर ही थी, तो उन्होंने लेके बाहर से रूम लॉक कर दिया हमारा। अच्छा, बाहर से लॉक कर दिया? हाँ हाँ हाँ। फिर 5-10 मिनट और चिल्ला चोट करते रहे बाद में। और फिर थोड़ी देर में गेट तोड़ने लग गया। क्या करने लगे? अच्छा, गेट तोड़ने लगे? गेट, हाँ गेट लॉक खोलने लग गए। हम गेट के पीछे खड़े थे तो खुल नहीं रहा था, फिर भी खुल गया। अंदर आए। कौन सा नंबर था कमरा का? अच्छा, मेरे को कंफर्म नहीं है। चलो ठीक है, छोड़ो। हाँ फिर? हाँ हाँ। फिर तोड़ने लगे गेट? हाँ अंदर आए, वही हाँ। के बाद में थे क्या कहते हैं, बेल्ट वगैरह उर्सा उर्सा उठा के फेंकने लग गए अंदर। और कुछ जो हाथ में आ रहा था ना, इतने उन्होंने गेट तोड़ दिया था फिर? थोड़ा नहीं, चाबी इनके पास में, लॉक खोल के सबने धक्का दिया। लॉक खोल के आ गए? ठीक है। हाँ 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 हाँ, लॉक खोल के धक्का दिया तो अंदर आ गए। हाँ अंदर आकर तो सब लेडीज वगैरह आ गई, मार पीट करने लग गई। हाँ एक जना भागा, दूसरा जना भागा। हाँ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो परीक्षा परिणाम 90.58% रहा और एक बार फिर बेटियां इस परीक्षा में बाजी मारने में सफल रही। यह है चित्तौड़गढ़ की खुशबू सालवी, जिसने 97.63% अंक हासिल किए। अब वह आगे UPS की तैयारी कर IAS ऑफिसर बनना चाहती है। उसने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों एवं विद्यालय के अध्यापकों को दिया। यह है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सतपुरा के छात्र आयुष रेगर, जिन्होंने 96% अंक हासिल किए हैं। आयुष ने गणित में 100 में से 100, हिंदी में 94, अंग्रेजी में 95, विज्ञान में 97 अंक हासिल किए। इसी तरह चित्तौड़गढ़ के सेगवा हाउसिंग बोर्ड में निवास करने वाले नमन शर्मा ने 94.50% अंक हासिल किए हैं। सभी को चित्तौड़ दर्शन की ओर से बधाई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में एक वाहन की टक्कर के बाद एक पिकअप गाड़ी पलटी खा गई, जिसमें इसमें सवार एक बालक की मौत। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा सदर थाना इलाके में एक सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए, जबकि एक बालक की मौत हो गई। यह सभी पिकअप गाड़ी में सवार होकर राजस्थान में भ्रमण करने के लिए आए हुए थे एवं बाद में मध्य प्रदेश जब अपने घर की ओर जा रहे थे, तो इसी दौरान पीछे से अज्ञात गाड़ी की टक्कर के बाद पिकअप बेकाबू होकर रोड की साइड में लग रहे रेलिंग में जा घुसी, जिसके बाद इन घायलों को चित्तौड़गढ़ एवं निम्बाड़ा चिकित्सालय पहुंचाया गया एवं घायलों में से 2 जनों की हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर किया गया। इन घायलों में एक बालक की मौत होने की भी जानकारी है। बताया जाता है कि 3 महीने पहले ही यह गाड़ी चित्तौड़गढ़ के समीप सहमलपुरा में मंगलवार देर रात्रि को 2 घरों में पीछे की दीवार तोड़कर अज्ञात चोर दोनों घरों में प्रवेश कर गए।
जहां से लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी ले उड़े। पुलिस कोतवाली चित्तौड़गढ़ अंतर्गत निकटवर्ती सैमलपुरा में एक ही रात में 2 घरों में हुई चोरी के दौरान अज्ञात चोर यहां से लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी ले उड़े। सैमलपुरा निवासी रोशनलाल धाकड़ के यहाँ से चोर लगभग 7 तोला सोना एवं चांदी के जेवरात ले उड़े। इसी तरह एक अन्य घटना बद्रीलाल धाकड़ के घर हुई। यहाँ से भी चोर नकदी जेवरात ले उड़े। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। चित्तौड़गढ़ के प्रभारी सचिव भानु प्रकाश जिले के प्रभारी सचिव एवं अध्यक्ष डिस्कॉम एवं प्रबंध निदेशक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भानु प्रकाश एट्रू ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बुधवार को बैठक ली। प्रभारी सचिव ने गर्मी के मौसम में जिले में पानी और बिजली संकट के साथ ही हीट वेव को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने और फील्ड में ही रहकर जनता को राहत देने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने बाद में जिले के बेगू विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा किया एवं वहां भी अधिकारियों की बैठक लेते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए। 2 दिन पहले ही बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात कर बेगू विधानसभा क्षेत्र में की जा रही अघोषित विद्युत कटौती को लेकर गंभीर नाराजगी जाहिर की थी और 3 दिन में हालत सुधार नहीं होने पर चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद प्रभारी सचिव अन्य विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर बेगू विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। हालांकि उन्होंने मंगलवार को कपासन में भी अधिकारियों की बैठक ली थी। इस दौरान पेयजल की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा तो की गई, लेकिन चित्तौड़गढ़ के एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को पानी पहुंचाने के लिए जिस तरह जल दोहन अवैध रूप से किया जा रहा है उसको लेकर इस बैठक में न तो कोई चर्चा की गई और न ही प्रभारी सचिव द्वारा किसी तरह के कोई दिशा निर्देश प्रदान किए गए। जबकि जल दोहन का सिलसिला अवैध रूप से लगातार बढ़ता जा रहा है और कई बलकर रात के अंधेरे में जिंक प्लांट के साथ ही कपासन मार्ग स्थित जिंक कॉलोनी में चोरी छुपे पहुंचाए जा रहे हैं। एवं इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद आपका समाचारों में पुनः स्वागत है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में जारी भीषण गर्मी एवं नौ तपा के बीच बुधवार सवेरे जब कुछ ठंडी हवाएं चली तो लोग खुश हो गए कि आज दिन भर मौसम अच्छा रहेगा एवं भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन यह खुशी कुछ देर के लिए रही और प्रातः करीब 10 बजे बाद तेज धूप ने लोगों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस भीषण गर्मी के बीच कई उम्र दराज के लोगों का कहना है कि 60 साल में भी उन्होंने ऐसी भीषण गर्मी नहीं देखी। इस भीषण गर्मी के कारण छोटे व्यापारियों का धंधा इन दिनों ठप पड़ा हुआ है एवं बाजार में सन्नाटा है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में गर्मी का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण तमतमाती गर्मी को महसूस कर ऐसा लग रहा है मानो आसमान से आग बरस रही हो। नगर में मई के अंतिम सप्ताह में जिस तरह भीषण गर्मी अपना असर दिखा रही है, उसको महसूस कर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मुंह से यह शब्द नहीं निकल रहे हो कि इस बार तो गर्मी ने तौबा कर दी। और 2 दिन के अंतराल के बाद बुधवार को नगर में फिर से नगर परिषद की दमकल द्वारा मुख्य मार्गों की सड़कों पर पानी से छिड़काव किया जाने लगा। चित्तौड़गढ़ के कई लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसा पहली बार देखा जबकि इस तरह पानी का छिड़काव राहत के लिए किया जा रहा हो। राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस तरह के कदम न केवल चित्तौड़गढ़ में बल्कि अन्य कई स्थानों पर उठाए जा रहे हैं। हालत यह है कि सुबह से देर शाम तक तेज धूप झुलसा रही है। देर शाम के बाद भी गर्म हवा के थपेड़े गर्मी से राहत नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सभी गर्मी से राहत के जतन तो कर रहे हैं, लेकिन वह सभी गर्मी के आगे बौने साबित हो रहे हैं। लोगों को लगता है
कि आने वाला कल गर्मी से कुछ राहत दिलाएगा, लेकिन ऐसा होने के स्थान पर गर्मी अपना और भीषण रूप दिखा रही है। नगर में बुधवार सवेरे जब कुछ देर के लिए ठंडी हवाएं चली तो लोगों को लगा कि आज गर्मी से कम कुछ राहत मिलेगी, लेकिन लगभग प्रातः 10 बजे बाद गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही लोग सड़कों पर पेड़ की छांव को तलाशते रहे। इस बीच भीषण गर्मी एवं तेज धूप के कारण नगर में मुख्य मार्गों पर विभिन्न संगठनों, व्यापारियों आदि द्वारा शीतल पानी की केन लगातार बढ़ाई जाने लगी है, क्योंकि पहले कुछ स्थानों पर जो केन रखी गई थी वह कुछ देर में ही समाप्त हो रही है। हालत यह है कि नगर में गर्मी इतनी अधिक इस वर्ष हो रही है कि कई लोग लू तापघाट की चपेट में आने से चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान गर्मी से बचने के लिए अधिकांश लोग अपने सिर और मुंह को ढकने के लिए साफी और पीने की बोतल साथ लेकर घर से निकल रहे हैं। इस वर्ष गर्मी से राहत के जतन के लिए जगह जगह ठंडे पानी की कैन रखने की वजह से लोगों को राहत मिल रही है। लोग इन दिनों कुल्फी का भी आनंद ले रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी एवं तेज धूप के कारण कचौरी, समोसे, ब्रेड पकौड़े, आलू बड़े की बिक्री काफ़ी अधिक कम हो गई है। व्यापारियों के अनुसार बहुत कम लोग इन दिनों गर्म कचौरी का आनंद ले रहे हैं एवं इन दिनों शीतल पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है। देखते हैं गर्मी को लेकर लोगों का क्या कहना है। बाजार में एकदम मंदी तो चल रहे हैं, बाजार में पब्लिक का आना बहुत कम चल रहा है, जिससे हर दुकानदार के मंदी तो चल रहे हैं। सुबह शाम में ग्राहकी रह रही है और पब्लिक ये चाहती है कि हम लोग के कपड़े नहीं खाएं और हम सुबह शाम बाजार में निकलें, जिससे हर दुकानदार के धंधे के अंदर भी फर्क पड़ा है। और अभी यदि कचौरी की बात करें तो इसकी सेल पर कितना फर्क पड़ा है? इस पर आधा अपन देखा जाए तो इसमें आधा सेल पड़ गया है सर, क्योंकि जो दिन की ग्राहकी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और सुबह शाम की ग्राहकी रह गई। जो दिन के बाहर की पब्लिक आती थी गांव की, वो आना बंद हो गया है। तो इस गर्मी का ग्राहकी का कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा ग्राहकी का असर पड़ रहा है। 12 बजे बाद तो कोई पब्लिक बाहर ही नहीं आ रही है। शाम को थोड़ी बहुत चलती है, थोड़ी सुबह थोड़ी बहुत चलती है। तो गांव के लोग भी नहीं आ पा रहे होंगे? नहीं आ रहे, बिल्कुल गांव के लोग बिल्कुल नहीं आ रहे। तो कितने समय बाद आपने इस तरह की गर्मी देखी चित्तौड़गढ़ में? कम से कम 10 से 12 साल बाद देखी हमने गर्मी। या तो सन 2007-8 में थी, हाँ। या उसके बाद अब पड़ी है गर्मी। गर्मी का असर ग्राहकी पर भी पड़ रहा है? जी, ग्राहक लोग कम आ रहे हैं अभी? बहुत कम आ रहे हैं। कितना अधिक फर्क पड़ गया? यदि परसेंट की बात करें, अपन अन्य दिनों के मुकाबले बात करें, इन दिनों की बात करें, गर्मी के दिनों बात 89% फर्क पड़ गया। 80 है। अच्छा, तो शाम के समय आ रहे होंगे या कल सवेरे? शाम के समय में भी उतने नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। अच्छा, गांव के लोग भी कम आ रहे होंगे? बहुत कम। क्या कितना असर पड़ा है समय की ग्राहकी की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र के लोग? दिन में कस्टमर नहीं रहता है, शाम को सुबह शाम रहता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो है भरी दोपहरी में लाइटें भी बंद है, तो विद्युत कटौती का क्या हाल है इस समय चित्तौड़ की बात करें अपन? कमी जाती है वैसे तो, गत कुछ दिनों से स्थिति में सुधार हुआ है? सुधार हुआ, कमी जाती है। कमी जाती है। इस समय हम देख रहे हैं कि फूल की जो है लगभग सभी दुकानें खाली पड़ी हुई है। क्या कारण क्या इसका? इसका कारण ये है सर, धूप की वजह से कोई ग्राहक आते नहीं है और बिल्कुल ग्राहक के हिसाब से कोई तकलीफ रहती है। और ऐसे पड़े पड़े भी धूप की वजह से लूके भी पड़ रहे हैं फूल। कौन आता है, कौन आवाज़ लगाने से पहले भी ये बोल रहा है कि धूप की वजह से कहाँ जाना कहाँ आना, कोई जाने आने से भी तकलीफ पड़ रही है। कहने का मतलब ये समस्या है ज़्यादा धूप की वजह से। ऐसी जो धूप है, ऐसी जो गर्मी है चित्तौड़गढ़ में, आपने कितने समय बाद देखी? ये तो ये देख लो बहुत समय बाद। आपकी उम्र तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही। मैं अभी देखी। अभी देखी है? लेकिन जिंदगी देखी मैंने 50 साल। लेकिन आपकी उम्र तो 60 के पार दिख रही है मुझे। 60 साल में गर्मी देखी आपने? हाँ, यहाँ पे देखी। अब देखी मैं। अब देखी आपने? हाँ, यहाँ पे देखी। हाँ। तो अब फूल भी आपके खराब हो जाते होंगे जब इस गर्मी के कारण मुरझा जाते होंगे। बना के लाए अभी झरने लगे। गर्मी भी अभी बना के लाए तो भी मैं तो गर्मी अभी देखी सर। रात्रों पानी पड़ता पहले दुनिया भर को सारे महीना तक मैं अब तो पानी छोड़ दो, पानी तो दुनिया भर को पानी पड़ दो। पीने के पानी का संकट भी है क्या आपके इधर? हाँ,
पानी का संकट भी है? हाँ माँ के दिन माँ का मोहल्ले में तो कोई ना आपने तक आपके पानी संकट तो नहीं कम से हाँ, कम? कोई। पानी संकट माँ नहीं। के है नहीं, माँ के पीने की गंदगी। लेकिन गर्मी का ही संकट बना हुआ है। गर्मी का ही संकट। माँ का पानी वानी भी तो है। सभी दुकानें खाली पड़ी हुई इस समय गर्मी के कारण। हाल क्या है आपका, लोगों का क्या क्या परेशानी आ रही है? फूल बहुत खराब हो रहे, धूप कितनी पड़ रही है। तो फिर ये ऐसे देखो फूले गए गर्मी पड़ के माला फूल सारे खराब हो रहे हैं, तो फिर सारे फूल तो बेचते फेंकने पड़ते होंगे। देखने पड़ते हैं। बहुत खराब हो रहे बाबूजी, माल भीग ही नहीं रहा, क्या पता। बिल्कुल माल 60 डिग्री गर्मी बढ़ रही है, गर्मी से परेशान है ले लोग। लेके फेंक रहे हैं, गिराक ही नहीं आ रहे हैं। माल भीग ही इतनी नहीं गर्मी रहा, में बहुत कौन गिराक खतरा है आएगा? माल। लेकिन सवेरे जब या शाम के टाइम तो ग्राहक आते होंगे, शाम के समय। शाम के टाइम पे 98% माल सड़ रहा है वो। 98%? हाँ 2% माल बिक रहा है। तो ऐसी गर्मी आपने कभी देखी चित्तौड़गढ़ में? नहीं देखी, नहीं देखी? पहली बार देखी। हाँ हाँ। भैया आओ लो। भैया तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब गुरुवार को। नमस्कार।